वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज मैं एक नए वीडियो के साथ वापस से आ गया हूँ वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। ये एक कॉमन टॉपिक है, बहुत ही यूजफुलनेस इस टॉपिक की। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में हो तो वहाँ पे पूछे जाते हैं, या फिर आपके क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर दे आस्क यू अबाउट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द अल्कोहल्स, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। आज उनमें से उन्हीं में से उठा के एक मैं टॉपिक लेके आया हूँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। सो वी हैव दिस ल्यूकास टेस्ट ओवर हियर। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, इसमें वन वर्ड क्वेश्चन अगर आप क्लास 12th में भी हूँ तो वहाँ पर भी अगर अल्कोहल्स का जो क्वालिटेटिव टेस्ट एनालिसिस होता है तो वो पूछा जाता है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट जनरली परफॉर्म भी करके दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत इसकी यूजफुलनेस है और बहुत विजिबल टेस्ट है, बहुत ईजी टेस्ट है और उसको किया ही चले जाता है। तो लेट्स सी कि ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे तीन हमारी टेस्ट ट्यूब्स हैं। तीन टेस्ट ट्यूब्स में पहली वाली ट्रांसपेरेंट है, सेकंड वाली थोड़ी सी हेजी और थर्ड वाली बिल्कुल ही टर्बिड है। तो ये डिफरेंशिएशन हमें क्रिएट करना है यूजिंग ल्यूकास टेस्ट। तो वी विल बी यूजिंग अवर ल्यूकास टेस्ट टू क्रिएट दिस डिफरेंशिएशन। तो कैसे होता है, क्या होता है और इसकी बिहाइंड केमिस्ट्री क्या है एक्चुअली में। विजिबिलिटी जो नॉन केमिस्ट्री जोन के वो तो देख के बता देंगे कि हाँ भाई इसमें से ये अलग अलग सैंपल्स हैं, इनमें अलग अलग रिएजेंट होंगे, क्योंकि हमने जब लुकास रिएजेंट डाला है तो हमारे अलग अलग टेस्ट सैंपल आ रहे हैं, रिजल्ट्स अलग आ रहे हैं। ये तो हमें दिख गया है, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, होता क्या है, केमिस्ट्री बिहाइंड द ल्यूकास टेस्ट वो आज समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारा ल्यूकास रिएजेंट। सबसे पहले हमें पता करना है कि हमारा व्हाट इज अवर ल्यूकास रिएजेंट। तो हमारा ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ल्यूकास रिएजेंट हमारा क्या होता है, एक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब है कि जिंक क्लोराइड जिसमें से वाटर नहीं है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन हमने रिमूव करके रखा हुआ है, देर इज नो मॉइस्चर इन दैट। हमारा जिंक क्लोराइड है वो बिल्कुल ही प्योर है, ड्राइड है, ठीक है। उसको हम लोग डिजोल्व करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। तो सिंपल सा अगर आप वाइवा देने जाते हैं या कभी कुछ होता है क्वेश्चन तो पूछते हैं व्हाट इज अ ल्यूकास रिएजेंट, तो हमें बोलना जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज नोन एज लुकास रिएजेंट। बस इतना ही बोलना है। तो दिस इज लुकास रिएजेंट। अब ये हमारा लुकास रिएजेंट है। हमारे पास एल्कोहल्स हैं। एल्कोहल जनरली 3 टाइप के हम लोग यूज़ करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलते हैं। तो हम इन तीनों अल्कोहल्स में अपना लुकास रिएजेंट को डालेंगे। उसके बाद 3 हमें अलग अलग टाइप के टेस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ कहीं पर ट्रांसपेरेंट मिलेगा, कहीं पे हेजी मिलेगा, कहीं पे टर्बिडिटी मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आज पता करनी है हम लोग को। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी अल्कोहल कहता है कि अगर हमने अपने लुकास रिएजेंट किया ZnCl2 HCl में, ठीक है, तो ZnCl2 HCl में, तो अगर हमारा कोई सैंपल प्राइमरी अल्कोहल का है उसमें हम लुकास रिएजेंट डालते हैं तो रिएक्शन हमारा या तो होगा ही नहीं या स्लो रिएक्शन होगा, मतलब बहुत टाइम लेगा, या अगर रिएक्शन को होकर आना होगा तो हमें उसको एक्सटर्नली हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन ओनली वी आर एबल टू क्रिएट द रिएक्शन जो हम लोग रिएक्शन क्रिएट करने वाले हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, बट इट विल बी स्लो, इट विल बी फास्टर देन प्राइमरी अल्कोहल बट स्लोअर देन टर्शरी अल्कोहल। और अगर हमारा कोई टर्शरी अल्कोहल है, 3 डिग्री का अल्कोहल है, वो तुरंत ही हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्लोराइड में, क्लोरो एल्केन्स में, और इन द प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट। तो ये जो हमने जो 3 चीज़ें देखी थी, तो अगर मैं बोलूँ तो ये वाला जो है हमारा पहला वाला वो हमारा 1 डिग्री है, सेकेंड वाला हमारा 2 डिग्री है, तो दिस इज अवर, तो ये वाला हमारा 1 डिग्री है, ये वाला हमारा 2 डिग्री होने वाला है, और ये वाला हमारा 3 डिग्री होने वाला है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग अबाउट दी लुकास टेस्ट में, ठीक है। तो अब क्या होता है और समझते हैं आगे डिटेल में। तो एक्चुअली में अगर कोई रिएक्शन यहाँ पर टेक पार्ट कर रही है, रोल प्ले कर रही है, तो दैट इज SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने वाला है, जहाँ पर हमारा जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो हमारा क्लोरो एल्केन्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्राइमरी ये जो हमारे एल्कोहल्स हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू क्लोरो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे। और वहाँ पर क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 है, हमें पता है SN1 में जो रिएक्टिविटी होती है, जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो टर्शरी कार्बोकेटायंस बनाते हैं जो कि मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो जैसे ही हमारा टर्शरी या 3 डिग्री का अल्कोहल होगा, वो जब टर्शरी कार्बोकेटायन बनाएगा उससे जो हमारा रिएक्शन होगा वो विद इन मिनट्स में हो जाएगा। तो हमारा जो टर्बिडिटी आने वाली है वो हमारी तुरंत आ जाती है।
तो हमें पता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, देन फॉलोड बाय सेकेंडरी, देन फॉलोड बाय प्राइमरी। तो देयरफॉर प्राइमरी वाला जो था इनका जो रिएक्शन है लुकास टेस्ट, वो हमारा नहीं दे रहा है या बहुत स्लोली दे रहा है, बिकॉज वो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना रहा है। 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाने से क्या हो रहा है, जो उसकी रिएक्टिविटी है वो स्लो हो जा रही है, रिएक्शन हमारा स्लो डाउन हो जा रहा है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री का। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस करते हैं कि अगर हमारा कोई 3 डिग्री का एल्कोहल है, उसमें अगर हम लुकास रिएजेंट डालते हैं तो तुरंत हमारे टर्बिडिटी मिल जाती है, जबकि हमारा कोई 1 डिग्री का एल्कोहल होगा तो उसमें हमारी टर्बिडिटी तुरंत नहीं आती है, या तो स्लो आएगी या हीट करने पे आती है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस करते हैं अपने टेस्ट में। तो ये मैंने रिएक्शन का फ्लोचा वो इक्वेशन बनाया है, वेयर वी हैव दिस एल्कोहल, हम लोग HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जो हमारा हेलो एल्केन्स होते हैं वो हमारे इनसॉल्युबल होते हैं एक्चुअली इस सॉल्यूशन में, तो देयरफॉर हमें टर्बिडिटी मिलती है। अगर हमारा हेलो एल्केन बनेगा ही नहीं तो टर्बिडिटी आएगी नहीं। जैसे प्राइमरी के केस में हमारा हेलो एल्केन बन नहीं रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था, ओरिजिनल सॉल्यूशन था। जैसे जैसे बनना शुरू हो जाएगा टर्बिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, इसलिए सेकेंडरी में थोड़ी टर्बिडिटी थी और 3rd डिग्री में तो बहुत ही ज़्यादा टर्बिडिटी थी, क्योंकि वो तुरंत ही बन चुका था। अब यहाँ पर देखिए मैंने बनाया हुआ है, वी हैव दिस एल्कोहल, एल्कोहल में से जो H+ और HCl में से H+ और Cl- डिसोसिएट होंगे, तो सबसे पहले OH ग्रुप विल बी कन्वर्टेड टू अ गुड लिविंग ग्रुप OH2+, वो लीव कर जाएगा, वी विल गेट अ कार्बोकेटायन ओवर हियर। जब कार्बोकेटायन हमें मिल जाएगा तो वहाँ पर क्लोरो आके अटैक करेगा, एंड देन फाइनली वी विल गेट अ सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ओवर हियर। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन हाउ इट गोज। तो इस तरीके से हमारा ये जो लुकास टेस्ट होता है वो होता है। तो इसमें से आपको 2-3 पॉइंट्स याद करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपको याद करने की ये है इसमें कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रस जिंक क्लोराइड इन कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। फिर हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फन टाइप की रिएक्शन हो रही है, 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन में पता है कि 3 डिग्री का कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है, तो वो जल्दी फॉर्म होता है एंड देन वो ज़्यादा रिएक्टिव होकर रिएक्शन देगा। तो देयरफॉर हमारा 3 डिग्री का एल्कोहल है, उससे 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा और वो जल्दी रिएक्ट करके वी विल फॉर्म द सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फास्टर एज कम्पेयर टू 1 डिग्री का। तो देयरफॉर जो 3 डिग्री वाले हैं वो तुरंत रिएक्ट करके टर्बिड सॉल्यूशन दे देते हैं लुकास रिएजेंट डालने पे, जबकि 1 डिग्री वाले स्लो होते हैं या देते ही नहीं है रिएक्शन। तो इस तरीके से लुकास रिएजेंट की मदद से वी परफॉर्म दिस लुकास टेस्ट और वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से हमें 3 टाइप के हमारे अल्कोहल मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि 1 डिग्री कौन सा होता है, 2 डिग्री कौन सा होता है, 3 डिग्री कौन सा होता है। तो इस वीडियो के हेल्प से जो केमिस्ट्री वाले बंदे नहीं होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि देखकर कि हमें पता कैसे लग जाएगा कि हमारा अल्कोहल किस टाइप का है, और जो केमिस्ट्री है जिसके इसके बिहाइंड की जो केमिस्ट्री वो भी आपको आज समझ में आ गई होगी कि इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है और कैसे क्या बन रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लुकास टेस्ट। आज का ये वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज इसीलिए रखा था ताकि आपको लुकास टेस्ट समझ में आ जाए। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी क्रैक करने वाला एग्जाम हो, या जो एंट्रेंस क्रैकर हो, या फिर कोई भी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, या फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो। जब प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगर आपके सिलेबस में एल्कोहल्स हैं। सो दिस टॉपिक विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम 11 से लेके हाई से, जब तक आप परफॉर्म केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये वाला पूछा जाने का आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसके बिहाइंड की केमिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी थी। तो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस, जो आपको आएंगी या आपको मैं प्रेजेंट करता रहूँगा टाइम टू टाइम, जिससे आपको बहुत हेल्पफुलनेस होगी केमिस्ट्री को ईजी और बेसिक और अंडरस्टैंडेबल वे में समझने की, सो दैट यू गेट द फियर आउट ऑफ केमिस्ट्री, कि जो आपका फियर है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड वो आपका ख़त्म हो जाए और आप you can perform well in your chemistry exams. So right now I will stop at this point. Till then, take care. Thank you.